बिंगो, इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है। मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं। कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए? 2 हफ्तों का दाव। तो तुम लगातार 2 हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड? ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब 1 महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनिट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास। लगा एक और महीने का दांव। ग्वेन, हे, सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खर्राटे परेशान कर रहे हैं। सो ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूँगा ग्वेन? छींक छींक के सो जाऊँ क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है। चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा। अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। हे, ये किसने किया? ओहो, शैग कारपेट। इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ, जो समझ में ही नहीं आती। थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन। सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं, ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से 2 थप्पड़ खा लेते, पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो हे बेन, क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा देखिए। क्या है? क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं ग्वेन। हाँ, कितनी अच्छी है ना? हाँ। ये तुमने किया? नहीं, मैं कैसे करूँगी? मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है?
अब इस रेडियो को क्या बीमारी लग गई? लो कर लो बात, नाव भी निकल आई। बेन, तो ये तुम्हारी करतूत थी। चलो अब हमें कम से कम शैक कारपेट को तो नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा बेन? उनके सभी हिट्स मेरी कैसेट में है। मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। ओह देखो बेन, गाय। अरे अरे कोई रोको उसे, मेरा पर्स। कोई तो मुसीबत में है। बेन रुको। हे रुको, भागते कहाँ हो? उसने मेरा पर्स चुरा लिया। मेरा पर्स। शुक्रिया नन्हे मुन्ने, तुम्हारी मम्मी को जरूर तुम पर नाज होगा। नाम तो बताओ। चुप क्यों हो? मुंह में जबान नहीं है? अच्छा अच्छा, माफ कर दो, भूल गई। तुम थक गए होगे, इतना भागे जो हो। इतना फुर्तीला बच्चा पहले कभी नहीं देखा। ओह, तुम्हारे तो बहुत घने बाल हैं। एक मिनट ग्रैंडपा, जरा वहाँ देखिए। तुम तो इतने हैंडसम हो कि सभी लड़कियां तुम पर जान छिड़केंगी। अब शर्माओ मत, आज के जमाने में तुम जैसे लड़के कम ही होते हैं। अरे नहीं, तुम्हें बिना इनाम दिए मैं नहीं छोड़ने वाली। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट चेक करती हूँ। बस इतना ही है, चलो ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात का। हाँ? अरे तुम्हारे हाथ अचानक इतने पतले कैसे हो गए? इससे मुझे भी अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। चलो मुझे मार्केट तक ले चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है 1937 की। हम सभी क्लेटर ब्राउन के घर में रहते थे। वो मेरी सहेली थी।